हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग करने वाले हैं रे डायग्राम रिलेटेड टू कनकेव मिरर। ठीक है, रे डायग्राम कनकेव मिरर। इसका जो है टोटल 6 केस होता है। ठीक है, 6 केस में हम लोग पढ़ेंगे इसको। उसके बाद बारी बारी से हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करेंगे, इमेज का डिस्टेंस कुछ आएगा, इमेज के बारे में जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इमेज का उसको हम लोग लिखेंगे बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहला है हमारा जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा तब इमेज का फॉर्मेशन किस तरह होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक कनकेव मिरर बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंफिनिटी पे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा F, ये हो गया C। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट से निकलेगा रे, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो हमेशा कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, मान लेते हैं कि यहां से निकल रहा है रे, यहां से ऑब्जेक्ट का, ये भी क्या होगा, फोकस से ही गुजरेगा। कहीं से भी इसका यदि रे निकालते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। और हम लोग को पता है कि एक इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या मीट करेगा। यानी क्या, यहां से जो रे निकला, ये वाला रे कहाँ मिल रहा है ना, फोकस पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पे होगा। ठीक है, अब यदि हमको इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या होगा, सबसे पहला पोजीशन हम लोग देखते हैं। पोजीशन क्या होगा, एट F होगा, फोकस पे होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा। बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, और क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर सी, यानी क्या, सी से पहले कोई ऑब्जेक्ट यदि रखा जाता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हो गया F, ये हो गया C। मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक रे बना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये चल गया फोकस पे। ठीक है, और एक रे किस तरह बनेगा, इस तरह करके बनाएंगे और वो जाएगा और आएगा भी, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये हो गया रेडियस। ठीक है, तो यानी क्या, इससे सीधा जो जाएगा कोई भी रे, ये वापस आ जाएगा, नॉर्मल के रूप में काम करने लगता है, नॉर्मल का काम करने लगता है, इसीलिए ये रे जाएगा भी और वापस आएगा। यानी कहाँ मिला हमारा ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गया ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, ये हो गया इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज का यदि कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से हम लोग यदि लिखना चाह रहे हैं, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये क्या होगा,
पोजीशन होगा बिटवीन C एंड F, साइज हो जाएगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्या, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। अब देखते हैं अगला केस, तीसरा नंबर। थर्ड नंबर, when object is placed at C, जब ऑब्जेक्ट C पे है तब, ठीक है। क्रिया बना दिए, ये F हो गया, ये C हो गया, C पे जब ऑब्जेक्ट है तब, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा C पे है तब इसका क्या होगा, ये गया इस तरह करके, इधर एक इस तरह गया, एक इधर एक इधर, यहाँ पे मीट कर रहा है यानी यहीं पे मीट कर रहा है, ठीक है। यानी क्या होगा, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स यदि लिखना चाहे तो क्या होगा, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, एट सी होगा, सेम साइज होगा एज ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला वाला, फोर्थ नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तब, ठीक है, क्या होगा, ये F, ये हो गया C, ओके, और ये वाला मीट करेगा यहाँ, यानी यहाँ पे बनेगा इमेज, ठीक है। ये हो गया इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट, यानी क्या हुआ, इसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स यदि लिखना चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, साइज सबसे पहले पोजीशन बिफोर C होगा, ठीक है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अगला केस, ठीक है। अगला केस फिफ्थ नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F, जब F पे होगा ऑब्जेक्ट तब कैसे होगा इमेज का फॉर्मेशन, से इमेज ये हो गया F, ये हो गया C, यहाँ पे यदि इमेज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इधर गया, ये वापस आया, फिर ये इधर यदि जा रहा है, यहाँ से यदि प्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा ना, इन्फिनिटी में जाके मिलेगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यदि लिखना चाहे तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पोजीशन का बात करते हैं तो पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी होगा, ठीक है। साइज का बात करते हैं तो हाईली मैग्निफाइड, और रियल भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब देखते हैं अगला केस, छठा नंबर,
when object is placed between F and P, यानी क्या, फोकस एंड पोल के बीच में, ठीक है। तब क्या होगा, F और ये C हो गया। यहां पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा P, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इमेज का फॉर्मेशन इधर गया और ये क्या होगा, पैरेलल टू इधर निकल गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर टकराया, फोकस पे गया, इधर आ गया, फिर ये वाला किधर जा रहा है, इसे करते हैं, इधर गया। तो जब हम इसको इधर इमेजिनरी, ये तो कभी मिलेगा नहीं, इधर तो ये कभी मिलेगा नहीं, यानी कि ये इधर जाएगा, तो इधर जाके वो आप वापस यहाँ पे मीट करता है, ठीक है, इमेजिन। तो यहाँ पे जो इमेज रिफ्लेक्टेड मिला, यहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। यानी इसमें इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज यदि देखा जाए तो क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और क्या होगा इसमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करेगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे हम कनकेव मिरर का धीरे धीरे जैसे सामने जाने लगते हैं, तो वो क्या बिहेव करने लगता है, जैसे एकदम पूरा सामने चल गए तो वो कैसे बिहेव करेगा, प्लेन मिरर के जैसे बिहेव करेगा, प्लेन मिरर नहीं मतलब प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जैसे हम सामने गए तो क्या हुआ, ये वाला तो मीट करेगा नहीं कभी भी इधर, तो ये जब हम इमेजिन कर किए तो वो कहाँ मिला हमारा, इसके पास मिरर के अंदर में मिला, ठीक है। तो इस तरह करके हमारा 6 केस हो गया कनकेव मिरर का, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं रे डायग्राम रिलेटेड टू कन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम, और ये होगा किसका, कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। इसमें सिर्फ केवल 2 ही केस होगा, ठीक है। और बारी बारी से हम लोग ऑब्जेक्ट का देखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे, डिस्टेंस और उसका इमेज का फॉर्मेशन अलग अलग करके देखेंगे। पहला केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, तब इसका कैसा बनेगा देखते हैं। जैसे ये हो गया हमारा क्या, कन्वेक्स मिरर, इसका फोकस तो इधर होगा, सी भी इधर होगा। जैसे यहाँ पे इंफिनिटी पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला दे गया इधर और ये टकरा के इधर वापस चल गया, ठीक है। यहाँ से यदि कोई रे जाता है इधर से भी, मान लेते हैं ये रे गया, तो ये भी क्या होगा, वापस इधर आ जाएगा। जब हम इन दोनों रे को हम इमेजिन करेंगे तो ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। यानी क्या, यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। ये अब इसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, लिख देते हैं। पोजीशन देखते हैं, पोजीशन कहाँ होगा, एट एफ होगा, ठीक है। दूसरा साइज हाईली डिमिनिश्ड, और तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर,
मतलब क्या, सामने में कहीं पे कन्वेक्स मिरर के सामने में यदि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन किस तरह होगा। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया F, ये हो गया C। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इससे हमारा क्या होगा, जैसे ये निकला, ये इधर भागेगा तो ये कहाँ जाएगा, सीधा ये कहाँ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पास गया, ये फोकस के पास गया। ठीक है, और एक कहाँ जाएगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जहां पे ये मीट किया, ये वाला पोजीशन, यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा देख लेते हैं। ये सब कहाँ कहाँ गया, ये जाएगा भी आएगा भी। ठीक है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, पोजीशन बिटवीन F एंड C हो जाएगा। ठीक है, साइज होगा स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, और तीसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 6 डायग्राम, 6 और उधर ये मेरा 2, 8 को रे डायग्राम इस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में हमारा यही है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां पे f हमारा क्या है, r/2 होता है इसका वैल्यू, और ये कहलाता क्या है, f हमारा कहलाता है फोकल लेंथ, r हमारा कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, v का होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि द रेशियो ऑफ height of image to the ratio of height of object। मैथमेटिकली यदि देखा जाए तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और एक चीज हमारा होता है, it is also related to v and u। ठीक है, v और u से भी ये रिलेट करता है। कैसे, m इक्वल टू माइनस v बाई u होता है। ठीक है, देखिए फ्रॉम 1 and 2 m इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v बाई। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोट करके रखना होगा कि जब मैग्निफिकेशन m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा, m का वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा, या फिर m का वैल्यू
स्मॉल आएगा 1 से, तब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इमेज इज मैग्नीफाइड, ठीक है। और फिर यहां पे हम क्या कर सकते हैं इसका, कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और जब ये वाला होगा केस कि मैग्निफिकेशन छोटा होगा 1 से, तो वो क्या होगा, इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। अब जान लेते हैं हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन के बारे में, जैसे मिरर फॉर्मूला में यूज होगा, मैग्निफिकेशन में भी यूज होगा, ठीक है। देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। ठीक है, जिस तरह मैथ्स में होता है ये x डैश y डैश, ठीक है। तो x एक्सिस में हमारा इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला x एक्सिस में हमारा नेगेटिव, ठीक है। इधर पॉजिटिव होता है और इधर फिर नेगेटिव। सेम उसी तरह मिरर में भी क्या होता है, सबसे पहले कनकेव मिरर का यदि बात करते हैं, कनकेव मिरर का, तो इधर जितना भी ऑब्जेक्ट होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट में जितना भी होगा सबका वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव में लेंगे। और इनसाइड द मिरर रहेगा तो उसका वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ऊपर तरफ जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और नीचे साइड जो रहेगा उसका क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में भी वैसे ही है कि लेफ्ट साइड जितना भी रहेगा इधर ये हमारा नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टर्म को लिखा देते हैं नोट्स के रूप में, जैसे कनकेव मिरर का एक पहले, कनकेव मिरर में, ठीक है, U क्या होगा, नेगेटिव होगा, F भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और V क्या होगा, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेगेटिव कब होगा, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का यदि देखते हैं, कन्वेक्स मिरर में तो U का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। F का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। V का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया है, ठीक है।